मिर्जापुर विद्युत मजदूर संगठन एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन वाराणसी के पूर्वांचल उपाध्यक्ष संदीप कुमार और संजय सिंह पूर्वांचल अध्यक्ष के नेतृत्व में संगठन का प्रतिनिधि मंडल विद्युत वितरण मंडल विंध्याचल मिर्जापुर अधीक्षण अभियंता देवेंद्र पंचारिया से मिलकर विद्युत वितरण खंड मिर्जापुर चुनार और कछवा में कार्यरत लगभग 37 संविदा कर्मचारियों की तकनीकी कमियों के कारण फेशियल अटेंडेंस न लगने के कारण 2 महीने से वेतन निर्गत नहीं किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों के सामने भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष संविदा सैयद सरफराज अली ने कहा कि सबस्टेशनों पर अच्छे कार्य करने वाले कर्मचारियों को छटनी के नाम पर हटाकर नए कर्मचारियों की भर्ती की गई। इसमें भ्रष्टाचार, धनुगाही की घटना प्रतीत हो रही है। संगठन के जिला प्रभारी श्याम नारायण यादव ने 2 टूक में कहा कि यदि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान शीघ्र नहीं किया गया तो मैं संदीप कुमार सत्याग्रह पूर्वांचल उपाध्यक्ष विद्युत मजदूर संघ होगा। आज प्रदर्शन आप लोगों की तरफ किया जाए, आज प्रदर्शन नहीं था, हम लोगों का आदरणीय अधीक्षण अभियंता महोदय मिर्जापुर ने हम लोगों को हमारे संविदा भाइयों को समस्याएं थी, उसके लिए वार्ता का समय दिए थे। ये देखिए लेटर भी है, ये वार्ता का समय हम लोगों को दिए थे। हम लोग बनारस से चल के पूरी टीम आई है 10:30 बजे का, तो हम लोग 10 बज के लगभग 40 मिनट में पहुँचे हैं। तो इसी साहब ने हम लोगों को 5 मिनट का मौका दिया और वार्ता नहीं किए, बोले कि ठीक है हमें मीटिंग में जाना है, मंत्री जी ने बुलाया है, तो वो चले गए। उस क्रम में हम लोग बैठे हैं कि जो समस्या है उसका आप लोग आकलन कर आपस में चर्चा कर रहे हैं। और मैंने इसी साहब को बोला है, अपना एजेंडा दे दिया है, इस पे मिनट साहब मीटिंग बना के हमको दीजिए और इस पे आप कोई कार्रवाई करें, नहीं तो हम लोग धरना देंगे। क्या समस्या है मजदूरों में? क्या समस्या ये है कि हमारे मिर्जापुर में डिवीजन फर्स्ट में लाल डिग्गी और सिविल लाइन सेकंड में अर्जुनपुर, ऐसे तमाम 3, 4, 5 पावर हाउस है, जिनमें लगभग 37 संविदा कर्मी साथी ऐसे हैं जिनका फेशियल अटेंडेंस नहीं लग पा रहा है। उनकी वजह से, फेशियल न लगने की वजह से लगभग 2 महीने से पेमेंट नहीं आ रहा है, जबकि कार्य वो डेली कर रहे हैं, रात दिन कार्य कर रहे हैं, लेकिन पेमेंट नहीं आ रहा है। तो जैसा कि आपने बताया कि वार्ता के लिए बुलाया, ज़्यादा वार्ता नहीं करते हैं, मेरी ऐसी हिसाब से वार्ता मतलब मुलाकात हुई है, मतलब थोड़ा समय दिए हैं, 5 मिनट का समय दिए हैं। उन्होंने समस्याओं को रख लिया है, उन्होंने बोला मैं इसका मिनट साहब मीटिंग बना के आपको दूंगा, तो कल देने के लिए बोले हैं। नहीं देते हैं तो जो संगठन का आदेश होगा वैसा करेंगे, क्योंकि बिना पेमेंट के लड़के काम नहीं करेंगे। और अभी सुनने में यहाँ आया कि एक नई बात कि हमारे डिवीजन फर्स्ट में, मिर्जापुर डिवीजन फर्स्ट और डिवीजन सेकंड में लगभग ये हमारे पास लिस्ट है 10 लड़कों को, जो कि पुराने लड़कों को जो मेहनत से काम उनको निकाल के 10 नए लड़कों को पैसा लेके रखा गया है। इसका प्रमाण हम देंगे, क्योंकि लड़के 10 रखे गए हैं। तो हम आपके माध्यम से प्रबंधन को कहना चाहूँगा कि ये 10 लड़के जो पिछले 4-5 महीने में रखे गए हैं, तो ये कैसे रखे गए, क्यों रखे गए, और जो हमारे पुराने लड़के थे उनको छाटा क्यों गया, छटनी के नाम पे बाहर किया गया। अगर लड़के ज़्यादा थे, छटनी की गई, तो पुराने फिर नए लड़कों को क्यों रखा गया। मैं संजय सिंह, पूर्वांचल अध्यक्ष विद्युत संविदा मजदूर संगठन। आपके मीडिया के माध्यम से मैं प्रबंधक जी को और यहाँ के अधिकारीगण को सूचना देना चाहता हूँ कि आज का प्रवेश पावर कॉर्पोरेशन का ये विडंबना इतनी गंदी हो चुकी है, क्योंकि हमारे संविदा भाई रात दिन 24 घंटा, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे ठंडी का समय हो, हर वक्त 24 घंटा निर्बाध बिजली की सप्लाई दे रहे हैं। और इस समय फेस अटेंडेंस का एक ऐप आ गया है, और फेस अटेंडेंस की वजह से लोगों का, अधिकांश कर्मचारियों का, लगभग मिर्जापुर की समस्या नहीं है, ये हर जगह की समस्या है कि स्टाफ तो 30 का 30 दिन काम कर रहे हैं, और इसके बाद कहीं अटेंडेंस नेटवर्क को इशू हो जाता है, कभी मोबाइल गड़बड़ हो गया तो अटेंडेंस मान लीजिए नहीं लगा। इसके बाद कितने लोगों का 30 दिन का अटेंडेंस लगता है तो भी वेतन काट लिया जा रहा है। ये बताइए 10,000, 12,000, 11,000 कमाने वाला आदमी अपना परिवार चलाने में इसी तरह मजबूर है, इसके बाद भी इन लोग 10 दिन, 5 दिन, 4 दिन का वेतन काट ले रहे हैं। और फेस अटेंडेंस नहीं लग रहा है, ठीक, आपने कोई हम लोगों को कोई सुविधा नहीं दी है, कोई व्यवस्था नहीं दी है, आप फेस अटेंडेंस बायोमेट्रिक करा रहे हैं, इसका हम लोग कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, तो आप सुविधा भी दीजिए ना। मेरा डाटा, मेरा मोबाइल, मैं अपने ही डाटा और मोबाइल से मैं फेस लगा रहा हूँ, नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है, मान लीजिए यहाँ तो ठीक है, शहर पकड़ ले रहा है, पहाड़ी इलाके में चले जाइए, और गांव देहात ऐसे जगह है कि जहाँ पर कि कोई नेटवर्क की सुविधा नहीं है, तो अटेंडेंस नहीं लग रहा है। अटेंडेंस नहीं लगा, फिर
स्टाफ तो 8 घंटा 10 घंटा काम करके चले गए, इसके बावजूद भी घर जाते हैं तो भी 12 बजे रात आओ ब्रेकडाउन अटेंड करो। अब 24 घंटा काम कराने के बाद भी हम लोगों का इतना उत्पीड़न हो रहा है। आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, और सरकार हमारी इतनी अच्छी सरकार है, और सरकार को भी आपकी मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को पहुंचा रहा हूं कि सर हम लोग के साथ न्याय करें, क्योंकि हम लोग दिहाड़ी मजदूर से भी कम मजदूरी मिलता है। कैसे हम लोग बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, और इस ऐसे अधिकारियों को जरा तो बुद्धि विवेक भगवान माँ विंध्यवासिनी आशीर्वाद दें, जिनका बुद्धि और आँख में आंसू, आँख में पानी रहे, पत्थर न बनाए। इसी यही सब समस्याएं हैं। अगर ये समस्याओं का समाधान नहीं होगा, हम संविदा कर्मी पूरे पूर्वांचल में फेशियल अटेंडेंस और वेतन कटौती से हम लोग एकदम बहुत ही त्रस्त हो चुके हैं। इसके लिए हम लोग पूरा पूर्वांचल में इसका विरोध करके आंदोलन करेंगे। महेंद्र पाल